लिया। यहाँ पर धर्म का उपदेश सीखा। धर्म क्या है? तो धर्म, भागवत धर्म एक ही कहता है कि हमारा धर्म है किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ा जाए। जीव, प्रत्येक जीव का धर्म है कि वो भगवान से जुड़ने के लिए जिए, किस प्रकार से उसका संबंध भगवान से हो जाए। तत्पश्चात फिर यहाँ पर कथा आती है कि जब यदुवंशियों को श्राप मिला तो आपस में सारे यदुवंशी लड़ मर करके, सब आपस में लड़ करके ही खत्म हो गए। अंत में बलराम जी की बारी आई। बलराम जी ने क्या किया? बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपकी लीला के सहायतार्थ में आया था और अब मैं पुनः अपने धाम को जाता हूँ। और बलराम जी शेष का रूप धारण करके समुद्र में समाहित हो जाते हैं। बोली बलदाऊ दादा की जय हो। भगवान बलराम जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे शयन करते हैं। वहीं पर बहेलिया आता है और सबने ये कूट पीस कर, जो लोहे का मुसल निकला था, लोहे के मुसल को कूट पीस कर समुद्र में फेंक दिया था। वो घास बनी, सब आपस में लड़कर मर गए। अंत में एक जो टुकड़ा बचा वो समुद्र में फेंका था। मछली ने निगना और मछली से एक बहेलिए को मिला, उसने उसका तीर बना लिया, बाण बना लिया और वो बाण आज मेरे गोविंद पर चला दिया है। भगवान कहते हैं अगर मेरे संतों का अपमान करे और अगर श्रापित हो तो उसका श्राप का भागी मैं भी बनने को तैयार हूँ, मुझे भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आज भगवान ने उस बाण को स्वीकार किया है। बहेलिए ने पैर में बाण मारा और भगवान, देवता सब देखने लगे कि देखते हैं कि भगवान आते कहाँ से और जाते कहाँ से है। सब देवता आकाश मार्ग में खड़े हो गए आज भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से भगवान जब इस धराधाम से चले गए तब भागवत में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि भागवत ही भगवान का स्वरूप है। इसी भागवत के माध्यम से आज जन जन तक भगवान कृष्ण की लीला के माध्यम से कृष्ण पहुँचते हैं। इसीलिए इस कलयुग में तो ये भागवत ही भगवान का स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसके पश्चात यहाँ पर कथा आती है कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 12वें स्कंद में कथा कलयुग के विषय में बताते हैं कि कलयुग में बहुत पाप होगा। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि कलयुग के जीव कितने पापी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोई कल्याण का भी उपाय है? तो हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कल्याण का एक उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। एक ही इस जगत में कल्याण का उपाय है और वो कल्याण का उपाय क्या होगा? प्रभु के नाम का संकीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन ही इस कलयुग में कल्याण करने वाला होगा। बस इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से जाने लगते हैं। तब श्री परीक्षित महाराज उनको चरणों में प्रणाम करते हैं और चरणों में प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी थे सब भी वहां से उठ करके चले जाते हैं। और आज राजा परीक्षित को संध्या के समय में तक्षक नाग सूक्ष्म रूप लेकर के आता है और विकराल रूप धारण करके राजा परीक्षित को डसता है। लेकिन राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान में विलीन हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया था। आज केवल और केवल राजा परीक्षित का शरीर एक अग्नि की भांति, जैसे मानो किसी ने आग लगा दी हो, राजा परीक्षित का शरीर जलने लगा और जलकर वहीं पर ढेर हो गया। इतनी कथा सुनाई और फिर अंत में सुत जी महाराज कहते हैं जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार से अगर वैष्णवों की बात करें तो वैष्णव में भगवान शिव शंभु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से अगर पुराणों में कोई श्रेष्ठ है तो वो श्रीमद् भागवत
पुराण श्रेष्ठ है। और अगर जीव स्वयं का कल्याण करना चाहता है, औरों को भी पाप से बचाना चाहता है, तो उसके पास इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण शरण लेने का एक अंतिम आश्रय है। और इसका शरण प्रत्येक जीव को लेनी चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुत जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, जय हो। बोलो भाई सब संतन की, जय हो। भक्त श्रोमणी हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की, जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्त, हम आप सब ने 7 दिन की इस कथा को श्रवण किया, सुना, धर्म का कार्य किया, धर्म से जुड़े। हम सब यही प्रार्थना करते हैं आज गोविंद के चरणों में, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। हम सब आज भागवत मैया के समक्ष बैठ करके यही प्रार्थना करते हैं, हे भागवत मैया, हमने 7 दिन तक जो आपसे श्रवण किया, हमने जो सुना, वो हमारे जीवन में आ सके। और कली कारण इस कलयुग में भगवान का नाम जो तारण करने वाला है, वो नाम हमारा सतत हमारे हृदय में आ जाए, वो भगवान श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हे भागवत मैया, आज हम सब आपके सामने बैठ करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की मलिनता दूर हो जाए, हमारी अखंडता हमारी खंडता खत्म हो जाए और हम अखंड हो जाए और हम आपके चरणों में आ जाएं। ऐसी प्रार्थना हम सभी भक्त आज भागवत मैया से करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, जिन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी हो, नहीं सुनी हो, जितने भी भक्त हमारी आवाज सुन रहे हैं, सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का हमारे साथ उच्चारण करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप सब भक्त को बोलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए भागवत